वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आप सबसे करना चाहता हूँ। तो मेरी पिछली वीडियो यानी कि डेबे 1 एंड डेबे 2 एक्सप्लेनेशन को कई लोगों ने ये कहा कि ये ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी है और कुछ नई मूवीज एक्सप्लेन करा करिए। तो मैं यहाँ पर यूट्यूब पे गया, मैंने लिखा डेबे 1 एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो आप लाइन से देखेंगे सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियोस हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं मेरी ही वीडियोस देखी होंगी जो कि हैं डेबे 3, 4, 5 एंड 6। तो दोस्तों डेबे पार्ट 1 और पार्ट 2 बिल्कुल ही डिफरेंट है और वो एक्सप्लेन नहीं हुआ है। तो अगर आपने ये सोचकर नहीं देखी है कि आपने इसको कहीं और देख रखा होगा तो प्लीज आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और दोस्तों आज मैं अपने व्लॉग चैनल पर एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं जहां पर मैं आपको अपने वीडियोस का बिहाइंड द सीन्स और अपना सेटअप दिखाने वाला हूं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। व्लॉगिंग चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक ऐसी फिल्म को जो कि आज से करेक्ट 100 साल पहले रिलीज की गई थी। इस फिल्म का नाम है द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, जो कि 26 फरवरी 1920 को रिलीज की गई थी। और ये एक ऐसी हॉरर फिल्म है जहां से सारी हॉरर फिल्म्स की शुरुआत हुई थी। यानी कि आज की डेट में आप जो भी हॉरर फिल्म्स देखते हो उनका कॉन्सेप्ट यानी कि जो उसका एक बेस होता है वो इसी फिल्म से लिया जाता है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रॉबर्ट वाइनी ने और इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.1 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि मेरे हिसाब से किसी भी हॉरर मूवी के लिए बहुत ज्यादा रेटिंग है। और इस फिल्म की कुछ और खास इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो ये दुनिया की पहली हॉरर, स्लैशर और कलर एक्सपेरिमेंटेशन वाली पहली फिल्म है। तो इसको समझने के लिए हमको जर्मन एक्सप्रेशनिज्म को समझना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं काफ़ी सारी चीज़ें इस फिल्म से जुड़े हुए फैक्ट्स और वो सब भी आपको बताऊंगा, तो उसको आप ज़रूर जाकर देखना। वीडियो छोटी सी है, 4 से 5 मिनट की, तो आप आसानी से उसको देख सकते हैं। तो अब चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक साइलेंट फिल्म है। फिल्म के डायलॉग्स को फर्स्ट स्क्रीन पर दिखाया जाता है और उसके बाद वीडियो प्ले होता है। यहाँ पर विनियटिंग का भी बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि पिक्चर आसपास की तरफ से पूरी ब्लैक होती है और सेंटर में फोकसिंग होती है। तो यहाँ पर फिल्म की कहानी 6 भागों में इस्तेमाल की गई है। एक्ट 1 की कहानी 2 लोगों के साथ में शुरू होती है, फ्रांसिस और एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम भी नहीं बताया गया। फ्रांसिस ये कहता है कि आत्माएं हमारे आसपास हैं, वो हम पर प्रभाव डालती हैं। तभी वहाँ पर जेन नामक एक लड़की आती है। वो बिना होश में ट्रांस लाइक स्टेट में चल रही थी। फ्रांसिस उसको देखकर ये कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। उसकी वो हालत कैसे हुई इसे बताने के लिए वो एक स्टोरी कहता है। अब यहाँ पर पूरी फिल्म फ्लैशबैक के अंदर चली जाती है, जो कि एक बेहतरीन उपयोग है फ्लैशबैक का। 1920 के हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया चीज है। तो हमको यहाँ पर डॉक्टर कैलिगारी एक टाउन में आता हुआ दिखाई देता है। वो टाउन के मेले में अपना तमाशा दिखाना चाहता था। यहाँ पर आपको एक्सप्रेशनिस्ट सेट डिजाइन दिखाया जाएगा जो टाउन को एक डार्क और ट्विस्टेड रियलिटी में पेश करता है। यहाँ पर हर रोड को इंक्लाइंड दिखाया गया है। यहाँ पर डॉक्टर कैलिगारी की चाल को भी शेक मूवमेंट में दिखाया गया है। अब यहाँ पर डॉक्टर कैलिगारी सिटी हॉल में जाता है, वहाँ पर सिटी क्लर्क से परमिट लेने के लिए, ताकि वो अपने तमाशे को उस मेले में दिखा पाए। वहाँ पर उसको वेट करने के लिए कहा जाता है और उसके साथ बड़ा ही रूडली बिहेव किया जाता है। यहाँ पर आप एक बात नोटिस करेंगे कि सिटी क्लर्क की जो टेबल की हाइट है वो डॉक्टर कैलिगारी की हाइट से ऊपर है। यहाँ पर ये चीज सिंबलाइज करती है अथॉरिटी, गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी सबसे ऊपर है। अब डॉक्टर कैलिगारी को परमिट मिलता है। वो सिटी में एक घर को रेंट पर लेता है। डॉक्टर कैलिगारी टाउन में जो तमाशा करने वाला था उसके लिए उसके पास में एक सीजर नाम का व्यक्ति था जो कि समनैम्बुलिस्ट था, यानी कि आदमी जो नींद में चलता था। अब नेक्स्ट आता है एक्ट नंबर 2, जिसकी शुरुआत में हम 2 पुलिस ऑफिसर्स को देख पाते हैं जिनको सिटी क्लर्क की मर्डर की गई बॉडी मिलती है। अब टाउन के मेले में डॉक्टर कैलिगारी अपना तमाशा दिखाने के लिए सब कुछ रेडी करते हैं। फ्रांसिस और उसका फ्रेंड एलन मेले में डॉक्टर कैलिगारी के तमाशे को देखने जाते हैं। डॉक्टर कैलिगारी अब लोगों को इकट्ठा कर ये कहते हैं कि सीजर 23 साल से सो रहा है इस कैबिनेट के अंदर। जब भी मैं उसे जगाता हूँ वो तभी जागता है। सीजर पास्ट और फ्यूचर दोनों जानता है। जिस किसी को भी अपना फ्यूचर जानना है वो आगे आए। अब एलन आगे आकर ये पूछता है कि कितने दिन तक जिंदा रहूंगा, जिस पर सीजर ये कहता है कि सुबह होने तक, जो कि मेरे हिसाब से काफी क्रीपी है 1920 के हिसाब से। एलन और फ्रांसिस डर जाते हैं और फौरन वहां से निकल जाते हैं।
अब रास्ते में वो एक पोस्टर को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ था टाउन में एक मर्डर हुआ है, खूनी फरार है, क्लू देने वाले को 1000 मार्क्स दिए जाएंगे। और मार्क्स उस जमाने में जर्मनी की करेंसी थी। तभी वहां पर अचानक से जेन आती है, जिसको देखकर ये दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ये दोनों ही इससे प्यार करते थे। अब ये दोनों यहाँ पर ये कहते हैं कि जेन ही डिसाइड करेगी कि वो किससे शादी करेगी। अब यहाँ पर एक्ट 2 की एंडिंग एलन के रूम में होती है, जहाँ पर उसे कोई चाकू से मार डालता है। और ये एक आइकॉनिक सीन है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम मर्डर को बड़े स्क्रीन पर दिखाया गया था, वो भी शैडोज के अंदर। एंड लेट मी रिमाइंड यू कि ये सब चीजें जो हो रही हैं वो फ्लैशबैक में है, और जो जेन शुरुआत में दिखाई गई थी ये सेम वही है। खैर अब एक्ट 3 आता है, जहां पर फ्रांसिस को एलन के मर्डर के बारे में पता चलता है। वो जेन के फादर से मिलकर केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए परमिट निकलवाता है। अब फ्रांसिस सीधे डॉक्टर कैलिगारी के पास जाकर सीजर से सवाल पूछना चाहते थे, क्योंकि उसी ने ये कहा था कि उसकी मौत होने वाली है। तो यहाँ पर डॉक्टर कैलिगारी सीजर को डिफेंड करते हुए ये कहते हैं कि सीजर खून कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सो रहा था और वो उसके साथ में था। यहाँ पर फिल्म मेकर्स ने 3 टाइप्स के कैमरा फिल्टर्स को यूज किया है, जिससे फिल्म को एक कलर वाला लुक मिलता है। दिन के सीन्स के लिए उन्होंने येलोइश ऑरेंज फिल्टर का इस्तेमाल किया है, रात के सीन के लिए ब्लूइश ग्रीन का फिल्टर इस्तेमाल किया गया है, और जेन के घर के अंदर के सीन्स के लिए पिंकिश फिल्टर यूज किया गया है। और ये फर्स्ट फिल्म थी जहां पर कलर फिल्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, वरना बाकी सारी फिल्म सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में होती थी। और इस हिसाब से ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल कलर फिल्म बन जाती है। अब एलन के मर्डर के बाद में यहाँ पर फ्रांसिस बहुत ही ज्यादा दुखी था, और अब टाउन के लोग एक आदमी को खून करते वक्त पकड़ लेते हैं। फ्रांसिस और पुलिस को ये लगने लगता है कि इसने ही एलन और टाउन के क्लर्क का भी खून किया होगा। वो सब उसको अब पूछताछ करने के लिए ले जाते हैं, और यहाँ पर एक्ट नंबर 3 खत्म हो जाता है। अब बात करें एक्ट नंबर 4 के बारे में, तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जेन अपने डैड और फ्रांसिस को ढूंढते हुए डॉक्टर कैलिगारी के पास में चली जाती है। वो पूछती है कि क्या उसके डैड वहां पर आए थे, जिस पर सीजर अपनी क्रीपी आंखों से जेन को घूरता है। जेन वहां से डर के भाग जाती है, और यहाँ पर ये जो सीन है ये भी एक आइकॉनिक क्रीपी सीन है। उस रात फ्रांसिस डॉक्टर कैलिगारी के घर चुपके से जाकर उस पर नजर रखता है। घर के अंदर वो दोनों ही थे, यानी कि सीजर और वो। तभी हम सीजर को जेन के घर के बाहर आता हुआ देखते हैं। उसके हाथ में एक चाकू था। यहाँ पर सीजर को एक टाइम में 2 जगहों पर दिखाया गया है, जो कि काफी ज्यादा क्लेवर है। अब यहाँ पर बेहतरीन डायरेक्शन का नजारा भी दिखाया जाता है। सीजर धीरे धीरे जेन का खून करने के लिए जाता है। जेन शांति से वहां पर सो रही थी। वो चाकू ऊपर उठाकर उसे मारने ही वाला था कि तभी वो जेन की खूबसूरती में खो जाता है। उसे मारने के बजाय वो उसको किडनैप कर लेता है। अब जब जेन के घर वालों को ये पता चलता है तो वो सीजर का पीछा करते हैं। सीजर जेन को लेकर दौड़ता है और कुछ देर बाद उसे छोड़कर एक पहाड़ की ओर दौड़ता है और वहां से कूदकर मर जाता है। अब ये सारा किस्सा जेन फ्रांसिस को बताती है। फ्रांसिस ये कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि वो तो हर वक्त सीजर पर नजर रखे हुआ था। अब यहाँ पर पकड़ा गया खूनी ये कहता है कि उसने उस बूढ़ी औरत का खून करने की कोशिश करी थी, लेकिन एलन और सिटी क्लर्क के खून में उसका कोई भी हाथ नहीं है। यानी कि वो उसी स्टाइल में खून करके इल्जाम उस अननोन किलर पर डालना चाहता था। फ्रांसिस को ये सुनकर डॉक्टर कैलिगारी पर फिर से शक होने लगता है। वो फिर से पुलिस के साथ डॉक्टर कैलिगारी के घर जाता है। वहां पर हमें ये पता चलता है कि जो सीजर उसके कैबिनेट में सो रहा था वो तो एक कठपुतली थी, यानी कि नकली सीजर था, जो कि मेरी ओपिनियन में उस वक्त के हिसाब से काफी क्लेवर राइटिंग है। अब डॉक्टर कैलिगारी अपनी सच्चाई सामने आता हुआ देखकर वहां से भागकर एक मेंटल हॉस्पिटल में चला जाता है। फ्रांसिस उसका पीछा करता है। हॉस्पिटल में जाते ही वहां के स्टाफ से ये पूछता है कि यहाँ पर कोई कैलिगारी नाम का पेशेंट है, तो वहां के डॉक्टर्स उसे हॉस्पिटल के डायरेक्टर को कांटेक्ट करने के लिए कहते हैं। जब फ्रांसिस डायरेक्टर के कैबिन में जाता है तो वहां पर देखकर उसे शॉक लगता है। डायरेक्टर ही डॉक्टर कैलिगारी था। वो शॉक में वहां से निकलकर बाकी डॉक्टर्स को ये कहता है कि डायरेक्टर पागल हो गया है। वो उन मर्डर्स के बारे में भी कहता है। रात में जब डॉक्टर कैलिगारी सो रहा था तब फ्रांसिस और बाकी डॉक्टर्स उसके कैबिन में जाकर तलाशी लेते हैं। उन्हें एक डायरी मिलती है और कहानी एक फ्लैशबैक में सुनाई जाती है। याद रखिए कि ये फिल्म एक फ्लैशबैक में चल रही है और ये फ्लैशबैक के अंदर एक और फ्लैशबैक था, मतलब कि फर्स्ट क्लास स्टोरी टेलिंग।
तो यहाँ पर डायरी से ये पता चलता है कि डायरेक्टर 18th सेंचुरी के फिक्शनल कैरेक्टर कैलिगारी नाम के एक शख्स से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, जो कि समनैम्बुलिस्ट को लेकर मेले में तमाशा करता था और रात में उससे खून भी करवाया करता था। अब यहाँ पर हुआ ये कि 12 मार्च के दिन मेंटल हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट को लाया गया था जो कि एक समनैम्बुलिस्ट था। अब डायरेक्टर खुशी से झूम उठता है, उसे ये लगता है कि अब वो सच में कैलिगारी की थ्योरी को टेस्ट कर सकता है, इसलिए उसको खुद डॉक्टर कैलिगारी बनना पड़ेगा। अब एक्ट नंबर 6 में हम देखते हैं कि फ्रांसिस और बाकी डॉक्टर्स को सीजर की डेड बॉडी की खबर मिलती है। वो उसे लेकर हॉस्पिटल में आते हैं और जब डायरेक्टर उसको देखता है तो वो गुस्से में सब पर हमला करने लगता है। फ्रांसिस उसको उसके ही हॉस्पिटल में बंद कर देता है। अब यहाँ पर कहानी पहले सीन पर आ जाती है जहाँ पर फ्रांसिस ये स्टोरी बता रहा था एक बूढ़े आदमी को। अब वो वहां से जाने लगते हैं और अगले सीन में हमें फिर से वो मेंटल हॉस्पिटल दिखाई देता है जहां पर वो एक पेशेंट था। वहां पर जेन भी थी और सीजर भी था। सीजर बिल्कुल भी क्रीपी नहीं था और वो सबको देखकर मुस्कुरा रहा था। फ्रांसिस डर के ओल्ड मैन से कहता है कि वो सीजर है, उसे कोई भी सवाल मत पूछना वरना मारे जाओगे। और फिर फ्रांसिस जेन के पास जाकर खुशी में ये पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जेन क्रिप्टिक वे में ये कहती है कि हम अपने दिल की बात सुनने के लिए आजाद नहीं हैं। तभी उस मेंटल हॉस्पिटल का असली डायरेक्टर आता है जो कि बिल्कुल डॉक्टर कैलिगारी जैसा दिखता था। फ्रांसिस उसे देखकर चिल्लाता है कैलिगारी कैलिगारी। डायरेक्टर उसे रूम में बंद करने का ऑर्डर देकर कहता है कि अब मुझे पता चल गया है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। वो मुझे डॉक्टर कैलिगारी समझता है और बूम, फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो असल में ये एक मेंटल हॉस्पिटल था जहां पर ये सब चीजें फ्रांसिस के दिमाग में चल रही थी। जी हाँ, ये सब चीजें फ्रांसिस सोच रहा था कि डॉक्टर कैलिगारी यानी कि ये जो डायरेक्टर है वो बुरा आदमी है और ये एक समनैम्बुलिस्ट वाली थ्योरी है जिसके चलते सब लोग टाउन में मारे जा रहे थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और इस फिल्म को कई लोगों ने कई तरह से इंटरप्रेट किया है। फिल्म के राइटर कार्ल मेयर और हैंस जानोविट्ज वर्ल्ड वॉर 1 में मिलिट्री ऑफिसर्स थे। वो अपने हॉरिफाइंग वॉर एक्सपीरियंस को सिल्वर स्क्रीन पर दिखाना चाहते थे। तो यहाँ पर जो ये पागल डॉक्टर कैलिगारी का कैरेक्टर है वो वॉर टाइम जर्मन गवर्नमेंट को दिखाता है, जो कि अपने ही फिक्शनल जर्मन सुप्रीमेसी आइडियोलॉजी में पागल हो गया था। सीजर उन जर्मन आर्मी को दिखाता है जो बिना सोचे समझे वॉर में कूद गए। वो नेशनलिज्म के नींद में सो रहे थे। फ्रांसिस, जेन और एलन आम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं जो आर्मी और गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण से बर्बाद हो गए थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में जर्मनी पूरी तरह से कंगाल हो गई थी। हाइपर इन्फ्लेशन और भूखमरी से लाखों लोगों की जान गई थी और यही चीजें एंड में हिटलर की मौत का कारण भी बनी थी। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये 1920 के हिसाब से बहुत ही उम्दा मूवी बनाई गई है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों को ये लगेगा कि ये फालतू क्या मूवी थी, लेकिन यहाँ पर आप ये सोचिए कि 1920 के हिसाब से इस फिल्म को आज करेक्ट 100 ईयर्स हो गए हैं और आज से 100 साल पहले इस तरह की मूवी बनना एक बहुत बड़ी बात थी। तो यहाँ पर इस मूवी को आप एक तरीके से रेफरेंस बोल सकते हैं आज की हॉरर मूवीज का। एंड जो ट्रू हॉरर फैंस हैं वो इस चीज को जरूर समझेंगे कि उस हिसाब से ये कितनी बढ़िया मूवी है। और 1920 के हिसाब से लोगों ने ऐसा कुछ कभी देखा ही नहीं था और इसलिए ही ये कमर्शियली इतनी ज्यादा सक्सेसफुल मूवी रही। अब यहाँ पर मैंने एक और शॉर्ट वीडियो बनाई है जहाँ पर मैं आपको हॉरर फिल्म्स की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा और उस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी मूवी के बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा, तो जरूर जाकर देखना। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड किए हुए कमेंट में मिल जाएगा। इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करना और नेक्स्ट वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एक कॉमेंट जरूर करना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए